शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, समझदार कस्टमर को यह बात तो अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि किसी भी कस्टमर का पैसा अब तभी मिल सकता है जब कंपनी चाहेगी। और यह पहले भी था। और आज तो इस बात की 100% गारंटी हो चुकी है कि कोई भी कस्टमर कितना भी हाथ पांव कहीं जाकर क्यों ना मार ले, लेकिन कंपनी के बगैर अप्रूवल, कंपनी के बगैर परमिशन के बगैर 1 रुपया किसी को कहीं और से नहीं मिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को हम लोगों ने अभी तक किसी भी फोरम पर जाकर के इंप्लीमेंट इसलिए नहीं करवाया था। ये सारे प्रोसेस चल रहे स्पेशल कोर्ट के और हर जगह के, वो सिर्फ से चलने दिया गया क्योंकि हम ये चाहते थे कि जितने भी कस्टमर्स हैं उनके सामने खुला हुआ मैदान है। चाहे तो वो कंपनी द्वारा दिए गए रास्तों पर आए, गेट नंबर 8 पे जाकर पेपर जमा करें या मेल करें, या वो लीगल में जाएं। आपके पास आपकी चॉइस है। हमारे पास जितने कस्टमर आएंगे उन कस्टमर्स की सारी लायबिलिटी देखना, समझना और अप्रूव करना हमारी जिम्मेदारी है, और अपने दिए गए समय सीमा पर उसकी लायबिलिटी खत्म करना भी हमारी जिम्मेदारी है। वो हम करेंगे। लेकिन जो लोग लीगल में गए हैं, हम उनको इसलिए चाहते थे कि एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स एजेंसीज के कंट्रोल में आ जाएं, ताकि सही और गलत का फैसला एजेंसी कर सके। अब यह अलग बात है कोर्ट के आदेश के बाद एजेंसी को मौका मिलता है कि नहीं मिलता है आपकी लायबिलिटी उतारने का, लेकिन एटलीस्ट कानूनी तौर से आपका वेरिफिकेशन तो हो जाए कि आप जेन्युइन कस्टमर हैं या नहीं हैं। और यह हुआ, हमने इसे होने दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि जिनको हमारे साथ नहीं आना था, हम ये चाहते थे कानून के दायरे में जाएं वो। अब मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि अगला कदम जो कंपनी का है और होगा, जैसा कि आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, पेपर आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे से लेकर के उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जांच के आदेश तक हम ला चुके हैं। इसके अलावा स्पेशल कोर्ट में भी आदेश हो चुका है कि बगैर हमारे से पूछे हुए कोई भी क्लेम पास नहीं किया जाएगा। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर आसिफ नसीम, इनकी बेल जमानतें भी आप देख रहे हैं। अब इन सब के बाद आप सबको अगला जो सबसे बेहतर तोहफा मिलने वाला है कंपनी की तरफ से, ये जो जांच वगैरह चलेगी, हम कोर्ट के अंदर ये मानने वाले हैं कि जितने भी लोगों का क्लेम आया है, इसमें जितने जेन्युइन क्लेम हैं, जितने जेन्युइन क्लेम जिसे हम वेरीफाई करें, उन्हें हम कोर्ट की निगरानी में ही खत्म करना चाहेंगे। जितने जेन्युइन क्लेम हैं उन्हें पूरी तरीके से हम कोर्ट की निगरानी में ही खत्म करेंगे। जब तक हम इनकी लायबिलिटी खत्म नहीं कर देते हैं, तब तक हम चाहेंगे कोर्ट किसी भी तरीके से अपने आप को ना हटाए और एजेंसीज अपनी नजर रखें। अगर कहीं कोई चीज गलत है तो वो रोकें उसको, और जब तक हम लायबिलिटी खत्म नहीं कर देते हैं तब तक हमारा पूरा कंट्रोल माननीय उच्च न्यायालय के हाथ में रहेगा। ये हम खुद लिख के देने जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये अपील करने जा रहे हैं कि जितने भी कस्टमर जिनके क्लेम फेक निकल गए, जिनकी एफआईआरें गलत निकल गई, जिन्होंने गलत तरीके से क्लेम डाला, जिन्होंने गलत बयानी की, उनको करेक्शन का मौका दिए बगैर, क्योंकि 6 सालों तक उनके द्वारा दी गई गलत इंफॉर्मेशन की वजह से कंपनी बदनाम होती रही है, कंपनी के ऊपर जांच बैठाई गई, कस्टमर का डिले हुआ, और आज अगर कोई चाहे उसको करेक्शन कर ले, एफआईआर कुछ और लिखा हो, क्लेम कुछ और डाल दे, यह मान्य नहीं होगा। यह कतई मान्य नहीं होना चाहिए। अगर एफआईआर में कुछ और, रीड में कुछ और, क्लेम में कुछ और आया है, तो ऐसे सभी कस्टमर की लिस्ट तैयार करके इनके खिलाफ बाकायदा मनी लॉन्ड्रिंग का केस होना चाहिए। यह कानून मुझे पावर देता, अधिकार देता है। और अब अगली एप्लीकेशन जो जाने वाली है, अगली जो रीड जाने वाली, इसी बात की जानी है कि अगर कंपनी के ऊपर किसी प्रकार कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है तो कंपनी संचालन की परमिशन, और साथ ही साथ कंपनी के सारे कस्टमर जो लीगल नहीं गए हैं उन्हें हम उनकी लायबिलिटी उतार सके, इसकी परमिशन न्यायालय हमें दे। और जो लीगल में गए हुए हैं उन लोगों की लायबिलिटी उतारने के लिए हमें परमिशन मिलनी चाहिए, लेकिन हम चाहेंगे उनकी लायबिलिटी कानूनी सुपरविजन के तहत हो और पूरी तरीके से उनकी लायबिलिटी उतारने के बाद ही हमें हमारा कंट्रोल पूरा मिले। लेकिन जो लोग गलत थे उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस होना चाहिए। ये सिंपल सा ये दो फंडा है। अब यहां पर एक बात आती है कि अगर कोई अपने आप को इस पूरे प्रकरण में बचाना चाहता है, भूलवश गलती से उसने लीगल में कदम रख दिया, तो उसके लिए क्या रास्ता है? उसके लिए एक सिंपल सा रास्ता, आप हमारे अधिवक्ता गण से मिले या अपने वकील से बोले मिले,
और एक एप्लीकेशन का पूरा फॉर्मेट बना हुआ रखा हुआ है, उसे पढ़ें और उसके आधार पर अपना केस वापस लें, जिसे बाकायदा लिखा हुआ होगा कि अफवाहों के आधार पर लोगों के द्वारा लोगों का नाम लिखा गया, उनके द्वारा फैलाई गई झूठी अफवाहें, उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की वजह से भ्रमित होकर के आपने एफआईआर कराई है, वो सब सारा फॉर्मेट मौजूद होगा। अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, नहीं करना चाहते आप बैठे रहे वहां, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 साल 20 साल 30 साल जब तक चाहता था मुकदमा लड़े, लेकिन किसी भी गलत एफआईआर वाले को मैं पैसा लेके नहीं जाने दूंगा तब तक जब तक वो माफी मांगकर अपना एफआईआर एग्जिट नहीं करता है।